स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो के साथ। इसके पहले हम बहुपद के परिभाषा और बहुपद के प्रकार बता चुके हैं। बहुपद को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे बहुपद को घात के आधार पर सबसे पहले देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम करा चुके हैं कि बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो सेकंड वाला टॉपिक देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद को चार भागों में बांटा गया है। घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में शून्य घात वाला बहुपद। तो देखेंगे कि शून्य घात वाला बहुपद कहते किसे हैं। शून्य घात वाला बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य घात वाला बहुपद कहते हैं। ऐसे यहाँ पे संख्याएं दी गई है। सभी संख्या का घात कितना है? सभी संख्या का घात एक है। इसे क्या कहेंगे हम? शून्य घात वाला बहुपद कहेंगे। इसका घात क्या हो? शून्य हो। अब दो नंबर में क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में क्या परिभाषा लिखे है? वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? एक हो। यहाँ सब पे घात एक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन एक को लिखा नहीं जाता है। एक क्या रहता है? एक फिक्स रहता है वहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब एग्जाम में कभी कभी इसका रूप पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यही होता है। एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है तो क्या होगा? यही होगा। फिर आता है थर्ड नंबर में आता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का परिभाषा लिखा गया है कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? दो हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। यह संख्या यहाँ पे दी गई है, इसका घात यहाँ पे क्या है? बहुपद दिया गया, घात यहाँ पे दो है और क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे घात दो है, यहाँ पे भी दो है, क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी मानक रूप क्या होता है। तो यही क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक कहें या मानक रूप कहें, यही रूप होता है। फिर यहाँ पे ए क्या रहना चाहिए? मतलब ए जीरो के बराबर नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं तीन नंबर तक हो गया। अब चौथा में देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की परिभाषा लिखा गया है कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? तीन हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? पावर, घात कितना दिख रहा है? घात यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद। यहाँ से यहाँ तक एक ही बहुपद है और ये वाला अलग बहुपद है। तो ये घात कितना है? इसका घात तीन है, तो क्या होगा? ये त्रिघात बहुपद होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार द्विघात का रैखिक का रूप पूछता है, उसी प्रकार त्रिघात का भी रूप पूछता है कि त्रिघात का मानक रूप क्या होता है। तो क्या होता है? त्रिघात का मानक रूप होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग जिस तरह लाइन बाय लाइन करा रहे हैं उस तरह आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, आगे बहुत फायदा करेगा ये। इसको मिटाते हैं। घात के आधार पर तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्या? पद के आधार पर देखेंगे कि पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो बता चुके थे इसके पहले वाला वीडियो में हम। बहुपद के फर्स्ट क्लास जो चला होगा, जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग खोजिएगा, वहाँ पर मिलेगा बहुपद का फर्स्ट क्लास। उसमें बता दिए हैं कि पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। घात के आधार पर यहाँ पे केवल पद कर ले रहे हैं, सबको डालते हैं। ये तो देखे हैं हम लोग कितने के आधार पर देखे हैं? घात के आधार पर देखे हैं। अब देखिए क्या? पद के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पे चेंज किए हैं थोड़ा सा, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कॉपी में लिख के अलग से नोट करना है। पद के आधार पर, कौन से के आधार पे? पद के आधार पे बहुपद का प्रकार देखेंगे। तो पद के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है और घात के आधार पे चार भागों में बांटा गया है। पद के आधार पर कितने भागों में? तीन भागों में। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट में होगा एक पदी बहुपद, एक
पदी बहुपद। सेकंड में द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और थर्ड में क्या होगा? थर्ड में होगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो ये तो हो गया कक्षी के आधार पे हो गया, यह हो गया पद के आधार पे। इसके पहले हम लोग देखे हैं घात के आधार पर देखे हैं। जिस प्रकार घात के आधार पर सभी की परिभाषा देखे हैं, उसी प्रकार पद के आधार पर भी क्या देखे हैं, देखेंगे हम सभी का परिभाषा देखेंगे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, एक पदी बहुपद हो तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। तो परिभाषा हो गया इसका कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। अब इसका क्या देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एक, इसमें कितना पद दिखाई दे रहा है, एक पद दिखाई दे रहा है, हो गया 2x। इसमें कितना पद दिखाई दे रहा है, केवल एक पद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 6x²। इसमें कितना पद दिखाई दे रहा है, एक पद दिखाई दे रहा है। ये सब क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा। इट यहाँ पे कर दे रहा है एक पदी बहुपद। आप लोग समझ गए, इसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो, क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है, द्विपदी बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल दो पद हो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, केवल दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए ये तो ये क्या हो गया, ये तो परिभाषा हो गया। अब इसका देखेंगे क्या, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जिस प्रकार एक पदी का देखें उसी प्रकार द्विपदी का देखेंगे। x+2, इसमें कितना पद दिखाई दे रहा है, दो पद है, यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद। एक और देखते हैं, ऐसा रहेगा 6x+6y। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद, क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। x² + y, इसमें कितना पद दिख रहा है, दो पद दिख रहा है, यानी दो पद होगा इसमें तो क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। अब देखते हैं थर्ड में क्या है, त्रिपदी बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें कितना पद आएगा, इसमें तीन पद आएगा। एक पदी में एक आएगा, द्विपदी में दो आएगा और त्रिपदी में तीन आएगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद कहलाएगा इसमें क्या हो, तीन पद हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, a + b + c। कई गो पद दिख रहा है, एगो, दो गो, तीन गो, कई पदी हो गया, तीन पदी बहुपद हो गया। फिर लिख सकते हैं 2x + 3y + 4z। इसमें कई गो पद दिख रहा है, तीन गो पद दिख रहा है, एगो पद, दो गो पद और तीन गो पद। ये सब क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ क्या कर दे रहा है, ईटी से कर दे रहा है। आप लोग इसको नोट कीजिए। वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं। मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे।
देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद देगा, 4 को बहुपद दे देगा, कहेगा कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। इसके लिए कुछ 4 पॉइंट लिखवाएंगे हम कि आखिर बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा। तो लिखेंगे बहुपद होने के लिए शर्त। अगला टॉपिक क्या रहेगा? बहुपद नहीं होने के लिए शर्त। अगर बहुपद नहीं होने के लिए शर्त आप लोग जान जा रहे हैं तो उसके अलावा जो आएगा वो क्या होगा? बहुपद होगा। तो लिखेंगे बहुपद नहीं होने के लिए शर्त। अगला टॉपिक क्या होगा? बहुपद नहीं होने के लिए शर्त। बहुपद नहीं होने के लिए शर्त। अगला हेडिंग क्या होगा? बहुपद नहीं होने के लिए शर्त। मतलब कब कब बहुपद नहीं होगा। तो फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे हम कि चर राशि हर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर राशि। कंडीशन नंबर 1 है चर राशि। चर राशि कहने का मतलब क्या हुआ? चर में क्या आएगा? ए से लेकर जेड तक। तो शुरू वाले लेक्चर में बता चुके हैं, बहुपद की जो फर्स्ट क्लास चलाए हैं उसमें बता चुके हैं कि चर क्या है और अचर क्या है। तो चर राशि यहाँ पर लिख देते हैं हम ए टू जेड क्या होना चाहिए? हर में नहीं होना चाहिए। चर राशि हर में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर चर राशि हर में होगा तो बहुपद होगा? नहीं होगा। चर राशि जब भी हर में होगा तो बहुपद कभी नहीं होगा। अब देखिए हर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों को भिन्न पहले समझना होगा कि भिन्न होता है। रफ में कहीं समझा रहा है। देखिए क्या हो गया ये? भिन्न को हम कैसे लिखते हैं पी बटा क्यों लिखते हैं। जो ऊपर वाला रहता है इसे क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हर कहने का मतलब हो गया कोई भी बहुपद दिया है उसके नीचे वाला जो हर होता है ना उसमें चर राशि नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे दे देगा 3x + 4 बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो कभी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चर राशि कहाँ है? हर में है। फिर 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर शर्त क्या कहता है? 1 नंबर शर्त हो गया। 2 नंबर शर्त देखते हैं कि चर राशि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे चर राशि क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक होने का मतलब हो गया माइनस में नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक क्या होगा? चर राशि। फिर चर राशि को हम लिख रहे हैं आप लोग याद रखने के लिए ए टू जेड ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं। ऋणात्मक होने का मतलब हो गया क्या? माइनस में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अब देखिए जब चर राशि माइनस में हो जाएगा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। चर राशि जब माइनस में होगा तो बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। देखिए इस एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसे लिख रहे हैं 2 - x + 4। ये कोई बहुपद होगा? कभी नहीं होगा। तो इसी प्रकार के आएगा जब क्वेश्चन चर राशि का पावर क्या होना चाहिए, मतलब चर राशि का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 6x⁻³ + 8x + 3 क्या होगा? बहुपद होगा? कभी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। अब 3 नंबर शर्त क्या लिखना है? 3 नंबर शर्त हेडिंग डालिए और 3 नंबर लिखना है कि चर राशि क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। चर राशि मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। इसलिए देगा x बहुपद होगा? ही कभी नहीं होगा। फिर दूसरे एग्जाम्पल लगते हैं 2x² ये पूरा रूटे में है + 6x ये बहुपद होगा? कभी नहीं होगा बहुपद। फिर 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 4 नंबर कह रहा है चर राशि का घात p/q के रूप में नहीं रहना चाहिए। चर राशि का घात p/q के रूप में नहीं रहना चाहिए। देखिए इसको समझते एग्जाम्पल से। चर राशि ऐसे दे रहे हैं हम 2x⁻² देखिए तो p/q के रूप में आ रहा है
ये कभी होगा ही नहीं होगा। फिर देते हैं 6 x से पावर 3/4 प्लस 2x, का बहुपद होगा? कभी नहीं होगा बहुपद। अभी लाइट कट चुका है, वीडियो में अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। क्लास को यहीं पे रोकते हैं।